बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया है। एक बड़ी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को नैब ने तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त नैब ने तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब लाइसेंस का इजरा करने पर तलब किया गया। दूसरी जानिब मियांवाली डीसी उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत वाटर सप्लाई स्कीम्स बारे इजलास हुआ। बंद वाटर सप्लाई स्कीम्स को 15 अगस्त तक चालू करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। डीसी का कहना है हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम्स में नई मशीनरी इंस्टॉल करवाई है। ये बिजली कनेक्शन के बगैर चेक नहीं की जा सकती। एक्सेल फेस्को मियांवाली और कालाबाग ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि स्टोर में पोस्ट ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बरवक्त कनेक्शन नहीं किए जा सके। उन्होंने काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजी खान इंतजामिया ने बारिशों के पेश नजर फ्लड कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया। फ्लड कंट्रोल रूम से कोहे सुलेमान के बरसाती नालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोहे सुलेमान के बरसाती नालों पर टीमें तैनात। फ्लड कंट्रोल रूम में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, डीजी खान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ से इंडस गुजरता है, दरिया सिंध गुजरता है और उसके अलावा कोहे सलमान से जो छोटे बड़े नाले आते हैं, रोदकोहियाँ आती हैं, वहाँ पर बरसाती नाले जो हैं वो उस वक्त उभर जाते हैं जब बारिशें होती हैं। बारिश की फोरकास्ट बता दी गई है। जनूबी पंजाब समेत पूरे मुल्क में बारिशों का एक स्पेल आने वाला है, जिसके बाद शदीद बारिश भी एक्सपेक्ट की जा रही है। कोहे सुलेमान में ज़्यादा बारिश की वजह से इस वक्त डीसी ऑफिस में पहले से ही फ्लड कंट्रोल रूम को मजीद एक्टिव कर दिया गया। इमरजेंसी बुनियादों पर 24 घंटे ड्यूटियां यहाँ पर लगा दी गई हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए यहाँ पर टीमें बर वक्त तैयार रखी गई हैं। तमाम एक्सरसाइज की गई है। तमाम अफसरान की तरफ से हदायत दे दी गई है इस रूम में कि जैसे भी इतला कोई ऐसी आती है तो फौरी रिस्पॉन्स किया जाए। यहाँ पर कंट्रोल रूम के इस वक्त सरबराह हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जी, किस तरीके से काम करेंगे आप और कितनी टीम है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 7 से 8 आदमी हैं और राउंड दी क्लॉक हम चला रहे हैं इसको। अल्लाह की मेहरबानी से जब भी कोई ऐसी कॉल आती है फौरी जो मुतलका इदारे हैं उनको फौरी तौर पर इतला दी जाती है और उसकी फिर फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या हुआ क्या ना हुआ। पब्लिक की तरफ से अगर कोई कंप्लेंट आ रही है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको रिड्रेस कर रहे हैं और 24 घंटे लगा हुआ है। डीसी साहब के उसमें हम बताते हैं, हमारे फोकल पर्सन हैं जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीला फारूक साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एफएनपी हैं, सब साथ हैं। मीटिंग्स भी हो चुकी है, इस मामले में डेली एक ना एक मीटिंग होती है और मौके भी सारे डी साहब खुद जा रहे हैं वहां पे, सारे देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लाइसेंस है एक दूसरे के साथ करीबी हमारा। हंगामी सूरत हाल होगी तो फौरी रिस्पॉन्स है, हर चीज। डीजी खान इसलिए भी अहमियत का हामिल है, यहाँ पर पहाड़ों से जो नाले आते हैं तो कितना अहम होगा इस वक्त पंजाब में डीजी खान का ये कंट्रोल रूम? ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम डरा गाजी खान है क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म के सैलाब आते हैं। एक इंडस रिवर का, दूसरा जो है ना रोदकोही जिसको हेल्टोरेंट कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा हेल्टोरेंट जो है, जो वडोर हेल्टोरेंट है, वो इफेक्ट करती है डेरा गाजी खान सिटी को। उसके लिए उसके चैनल भी अब बना दिए गए हैं, जो 3 चैनल्स बनाए हुए हैं, उनकी सफाई भी कर दी गई है। और हम डेरा गाजी खान की इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर और एसी डीजी खान उन्होंने रोदकोही पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से ज़राअत की बात करेंगे। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी, सब्ज तीले, थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी का हमला। पहले से ही हदफ से कम रकबे पर काश्त कपास की फसल तबाही का शिकार हो रही है। डायरेक्टर कॉटन जोन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि सफेद मक्खी और सब्ज तीले पर बरवक्त काबू न पाने से फसल 50% तक मुतासिर हो सकती है। बात करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। रजा बताएगा। महकमा ज़राअत की ही क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक जो रवां बरस हदफ मुकर्रर किया था कपास की फसल का, उसमें 5 लाख एकड़ तक की जो है वो कमी हुई है। और जो फसल इस वक्त काश्त है वो भी इस वक्त पेस्टिसाइड्स के जो शदीद हमले की जद में है। थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी जैसे लश्करी सुंडी, गुलाबी सुंडी के जो हमले हैं वो नुमाया है। सफ़ेद मक्खी के बायस जो है वो कॉटन जोन में मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल फिर जो है वो काली होनी शुरू हो गई है और एक
मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो रहे हैं जो काश्तकार हैं कपास की फसल के हवाले से, जबकि जो फ्रूट शेडिंग का जो अमल है वो भी जारी है और जो अब अगस्त का महीना जा रहा है वो कपास की फसल के हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉटन जोन डॉक्टर शहीद अहमद। डॉक्टर साहब, काश्तकार के मसाइल तो फिर भी हल नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ठीक कहा कि इस वक्त जो है हमारी कल मीटिंग हुई है जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें ये सूरत हाल जो कपास की इस वक्त मैं पंजाब का पूरा मैं चक्कर लगा के आया हूँ। पहले नंबर पर सफ़ेद मक्खी है जो हमारी पिछले गुज़श्ता सालों में मसला रहा है। दूसरे नंबर पर थ्रिप्स है और जेसिड है और साथ साथ जो है वो शेडिंग हो रही है। तो ये चार जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं, इससे जो है यकीनन जो है ना वो पैदावार में कमी होगी। अब हमने प्लान बनाना है जो किसानों ने सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने का। सफ़ेद मक्खी के साथ जो ब्लैकनिंग होती है, काली हो रही है, वो फंगस की वजह से होती है। तो इस वक्त सफ़ेद मक्खी का स्प्रे अच्छा करें और जो किसानों ने करना है पेस्ट स्काउटिंग बड़ी ज़रूरी है, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा। और साथ साथ जो आपने पर वक्त स्प्रे करना है, शाम को स्प्रे करें, फंजीसाइड जरूर मिलाएं। और साथ साथ हमने एक तजर्बा किया है शेडिंग को रोकने का और वो है जिब्रिक्स जिब्रेलिक एसिड से निकला है। तो ये जो है अगर आप 10 ग्राम जिब्रेक्स करेंगे पर एकड़ तो आपकी शेडिंग का जो है ना हमने तजर्बा किया है वो आपकी शेडिंग इंशाल्लाह जो है 90% रुक जाएगी और फ्रूट सेटिंग की तरफ माइल होगा। साथ साथ आप क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, बोल फॉर्मेशन का अमल भी जारी है, तो इसमें जो है खुराक का बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुराक का अमल अगर तो कपास जहाँ वायरस है तो वहाँ यूरिया का इस्तेमाल किया जाए 1 बोरी फी का या आधा बोरी अगर आप 15-15 दिन के वक्फे साथ देते रहें। और जहाँ वायरस नहीं है तो वहाँ जो है आपने अमोनियम सल्फेट या गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो आपने देनी है ताकि सफ़ेद मक्खी जो है वो अटैक ना हो। यूरिया के इस्तेमाल से लीफ जो है ये फ्लैशी हो जाते हैं, चमक और ग्रीनिश ज़्यादा हो जाते हैं और सफ़ेद मक्खी ज़्यादा हमला करती है। जी बिल्कुल, ये जो है बहुत शुक्रिया। फसल पर स्प्रे करें। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर से इस हवाले से अपडेट करेंगे अतर लाशारी। अतर बताएगा महकमा ज़राअत के माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसी है कि बात करें कि बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त कपास के हवाले से और बहावलपुर डिवीजन में उसकी क्या सूरत हाल है और काश्तकारों को इस वक्त उसकी पेस्ट स्काउटिंग समेत जो बीमारियां हैं उनको कैसे देखना है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीजन जनाब जमशेद संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जमशेद भी बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या एडवाइजरी है काश्तकारों के लिए। बहुत शुक्रिया लिशारी साहब। मैं ज़िम्मेदार भाइयों को दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि जो हमारी पिछले हफ्ते बारिश हुई थी उसका ज़िम्मेदारों को बहुत फ़ायदा हुआ, वो हमारी कपास के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। उसके बाद हमारा रेगुलर स्प्रे शुरू हो गया है। इस टाइम मैं ज़िम्मेदारों को जो बुनियादी बातें करने वाली वो ये हैं कि एक तो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करें। अब इस स्टेज पे जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है वो है दवाइयों के ज़रिए। वो मखसूस दवाइयाँ हैं वो हमारे महकमे से पूछ के शील्ड लगा के वो स्प्रे करें ताकि जड़ी बूटियों का कंट्रोल हो सके। पानी लगाने से पहले मौसम को सामने रखें। ये अगले हफ्ते फिर बारिशों का चांस बन रहा है। फसलों में इस टाइम पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ये हम बहुत बुनियादी बात है। कपास में अगर पानी खड़ा होगा तो वो कपास के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे तमाम फल जो है वो गिर जाएगा। और इसके बाद जो अहम चीज़ आती है वो है ज़रिए अद्वियात का इस्तेमाल और पेस्ट कोटिंग और कीड़ों मकोड़ों की पहचान। कभी भी अंधाधुंध स्प्रे नहीं करने चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा खेत में जाएं, कीड़ों की पहचान करें और उनके लिए जो मखसूस हम रिकमेंड करते हैं अद्वियात उन्हीं का इस्तेमाल करें, मखसूस डोज पे करें। और कभी भी एक ग्रुप की दवाई जो है वो बार बार स्प्रे ना करें। मैं ज़िम्मेदारों से यही दरख्वास्त करूंगा कि अपने खेत में जाना शुरू करें और कीड़ों की पहचान करने के बाद स्प्रे करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब बहावलपुर के इलाके मॉडल टाउन सी के निजी अस्पताल की 3री मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आग के बाद स्टोर में पड़ी अद्वियात और दीगर सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। रेस्क्यू का बरवक्त रिस्पांस आग पर काबू पा लिया गया, जबकि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। बहावलपुर के इलाके मॉडल टाउन सी के निजी अस्पताल की 3री मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में एक्साइज की जानिब से टैक्स छूट पर डिफॉल्टर गाड़ियां भी टैक्स अदा करने लगी। एक्साइज ने एक माह के दौरान 6,812 गाड़ियों से टैक्स वसूल करके रिपेट भी दे दिया है। महकमा एक्साइज ने रीजन भर से 1,55,41,179 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जबकि टैक्स अदा करने वाली गाड़ियों में 10 साल पुराने डिफॉल्टर गाड़ियां भी शामिल हैं। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से कोरोना के बाद गाड़ियों की रिकवरी को बेहतर करने के लिए एक ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसके तहत वो तमाम गाड़ियां जो कि डिफॉल्टर हैं अपना टैक्स अदा करें और उनके ऊपर 20% तक रिबेट हासिल कर सकें। लेकिन ये रिबेट हासिल होगा उनको उस वक्त जब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपना टैक्स जो है वो अदा करेंगे। इस वाले से अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो बहावलपुर में कुल 6,812 जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिन्होंने अपना शॉर्ट टोकन टैक्स जो है वो अदा किया है, और इसमें खासतौर पर वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो कि 10-10 साल से डिफॉल्टर थी और बाकायदा तौर पे अब उन्होंने अपना जो टैक्स है वो अदा कर दिया। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइज बहावलपुर की, तो एक्साइज बहावलपुर को 1,55,41,189 रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा हुआ है। जबकि इसके साथ बात करते हैं रहीम यार खान सर्कल की, तो रहीम यार खान में 1587 गाड़ियों के ऊपर महकमा एक्साइज को 35,53,000 रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा हो सका है। जबकि इसके साथ ही बहावलपुर में 3,378 गाड़ियों के ऊपर 79 लाख रुपए का इससे ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा हो सका है। अगर हम बात करते हैं भावलनगर की, तो भावलनगर में बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब अपने ही निकाह का पर्च लेने के लिए भी रिश्वत देना होगी। एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई, निकाह के पर्च जारी करने की बद में रिश्वत लेते हुए 2 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सीनियर रजिस्ट्रेशन क्लर्क और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान मोहम्मद एजाज और इकबाल हुसैन 11,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। कार्रवाई एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर बहावलपुर हाफिज मोहम्मद जमील ने की है। रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल के मुलाजमीन का 8वें रोज भी एहतजाज जारी है। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये। शेख जैद हॉस्पिटल के मुलाजमीन मुसलसल 8 दिन से हड़ताल पर हैं। इन्होंने एहतजाजन जुम्मा भी डीसी ऑफिस के बाहर पड़ा और ईद की नमाज भी एहतजाजन तनख्वाहें न मिलने और कॉन्ट्रैक्ट दोबारा न होने पर एहतजाजन ईद की नमाज भी डीसी ऑफिस के बाहर सड़क पर अदा की। और आज भी हॉस्पिटल खुले हैं तो तहजीद धरना आउटडोर के बाहर दे रहे हैं। इनमें खवातीन भी शामिल हैं, मुलाजमीन शामिल हैं। 700 से ज्यादा ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और ना ही इनको डेली वेजेस को या ढाक पर हैं उनको तजदीद की जा रही है कि वो अपनी नौकरी को जारी रख सके। क्या मुश्किलात का सामना है? 2 महीने तो ये हमारी तनख्वाह नहीं मिली। हम 12, 13, 14 साल से हमने काम कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर का राशन नहीं है, हमारा मकान किराए का है, ना तनख्वाह दे रहे हैं। बच्चे हर चीज मांगते हैं, जूती मांगते हैं, कपड़े मांगते हैं, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर 14 साल से हमने काम किया, 13 साल से ये कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हमें। 14 साल से काम कर चुके हैं, घर के हालात मुश्किल में हैं, घर के चलाना मुश्किल हो चुका है। क्या इंतजामिया आपको कुछ वादा करती है कि नहीं? सर वादा तो करते हैं, हमारा वादा पूरा नहीं होता। हमें इतना अरसा हो गया, अब हमें निकालने की धमकियां देते हैं जब, तो फिर हमें दुख लगता है। अब हम कहाँ जाएं इतनी उम्र गुजार के अपनी इधर, और हम और क्या कर सकते हैं। हम तो मजबूर हैं, हम बात सुन के बैठ जाते हैं और क्या कर सकते हैं। इनके घरों के बंद 3 माह हो गए, इनको तनख्वाही नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। खबरें और भी हैं। महकमा वाटर मैनेजमेंट के जिला भर के मुलाजमीन ने डिप्टी डायरेक्टर के हद तक आमेज रवैये के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल की है। बात करेंगे इस हवाले से। खानेवाल से हमारे साथ मौजूद है नदीम मुगल। नदीम बताएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल वाटर मैनेजमेंट के दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट राना वक्कार के हद तक आमेज रवैये के खिलाफ जिला भर के मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना वाटर मैनेजमेंट दफ्तर खानेवाल में दे दिया है और यहाँ पर एहतजाज जारी है। मजीद पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वाटर मैनेजमेंट के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा कि खानेवाल में वाटर मैनेजमेंट के दफ्तर में एहतजाजी धरना दिया गया है, मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है डिप्टी डायरेक्टर के हद तक अमेज रवैये पर, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राणा वकार साहब जब से खानेवाल में आए हैं तो उनका रवैया इतना नामुनासिब रहा है कि हम ऑन एयर कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकते। हर मुलाजिम के साथ बदतमीजी करना, गालियां निकालना उनका शेवा है।
اور کرپشن کرتے ہیں. کرپشن کنگ ہے ان کے جو ہے. لاسٹ انہوں نے پاک پتن میں باقاعدہ کرپشن کرتے ہوئے دھماکہ کروا دیا تھا. تو ان کا ریکارڈ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ان کے خلاف اکثر دھرنے احتجاج ہوتے رہے ہیں اور خانیوال میں بھی ان کا یہی معمول ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دھرنے پر مجبور ہیں. خانیوال میں بھی یہی معمول. ندی مغل آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے دوسری جانب میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کھلیچی خبر. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے سی ای او میونسپل کارپوریشن کو تمام ملازمین کی تنخواہیں اور واجبات فوری ادا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے عامر ڈوگر سے. عامر بتائے گا. جی بالکل ایسا ہے کہ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی جانب سے سی او میونسپل کارپوریشن عثمان سرویا کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے جتنے بھی بقایا جاتے ہیں اور جتنے ماہ کی تنخواہیں بھی بقایا ان کو فوری طور پر جو وہ ادا کی جائے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ نہ برتی جائے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے شہر کے لیے بہترین کام کیا اور کسی بھی جگہ علائشیں جو جمع نہیں ہونے دی گئی اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کا کردار جو ہے اہم تھا. میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کو 17 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا تھا جس کے بعد شہر کی صفائی کا ذمہ تمام تر میونسپل کارپوریشن کے ذمہ تھا. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میونسپل عامر ڈوگر آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کا بڑا اقدام. فاطمہ جناح ہاؤسنگ اسکیم میں کروڑوں روپے مالیت کی غیر قانونی ادائیگیوں اور سیاستدانوں کی زمینیں چھوڑنے کے الزامات میں ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف ڈراپ ہونے والی تمام انکوائریز کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اینٹی کرپشن نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کو طلب کر لیا ہے. ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ناقص مشروبات فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی. مضر صحت مشروبات ملاوٹی دودھ اور دیگر اشیاء خورنوش کی چیکنگ. 10 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے ہیں. مضر صحت مشروبات ملاوٹی دودھ دیگر اشیاء خورنوش کی چیکنگ کی گئی جبکہ 10 فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں ڈی جے خان گدائی غربی محلہ کھوکھرا کے سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے. گلیاں گندے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ذیشان صفدر. جی بالکل اس وقت میں ڈیرہ غازی خان کی گدائی غربی کی ایک گلی کھوکھرا والی گلی میں موجود ہوں اور اس وقت یہاں پہ سیوریج کا پانی اتنا جمع ہو چکا ہے کہ یہ جگہ جزیرہ نما بن چکی ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام گھروں کے سامنے گندا پانی جمع ہو چکا ہے. تقریباً 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن پانی نہیں نکالا گیا. ایون کہ یہاں پہ جو بجلی کے پول بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس پانی میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں درجنوں میٹر لگے ہوئے ہیں, کتنی درجنوں تاریں لگی ہوئی ہیں اور اتنے خطرے کے ساتھ یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں. اس کھمبے سے ٹچ بھی ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں گزرتے ہیں یہاں سے. یہاں پہ بڑے گزرتے ہیں, خواتین گزرتی ہے تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ صورتحال کافی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی تک میٹروپولیٹن کارپوریشن اور یہاں کے مقامی عوامی نمائندوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں جو یہاں کے اہل علاقہ ہیں. مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ہے اور کب تک حل ہوگا؟ 15 دن تھی گئے بارش یہ بند تھی گئے سولنگ لائنے اوتا میلون ڈھکن لگا گئے. لوگ پریشان ہے, بالا خطرہ نال ہے, مچھر رات کو سما نہیں بد بو ہے اتنا جن کوئی انتہا نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا مطالبہ کریں گے؟ بھائی جان اسادیوں کو جاؤ سارا مسئلہ حل تھا گئی ہے کیونکہ بال چھوٹے چھوٹے ہیں, بیمار سینے پین, مچھر ہیں, ذیل خوار ہیں, انہیں بال ڈھک کھلے پین, انہیں بال ڈھے پہن تو کہنا نقصان دے سی. کون ذمہ دار ہے؟ بس حکومت ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار ہے؟ جو کام تو وہی نہیں کروا رہی نا. جی بالکل ان کا ہمارا مسئلہ حل کیا جائے. بہت شکریہ ذیشان, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے مظفر گڑھ میں تلیری روڈ اور تلیری بند جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار, سڑک پر کراؤن فیلئر پڑ گئے ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے. عامر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بتائے گا. بالکل مظفر گڑھ میں اس وقت ہم تلیری بند پر موجود ہیں جو کہ ملتان روڈ کے بالکل ساتھ واقع ہے. تلیری بند پر اس وقت جگہ جگہ جو کراؤن فیلئر اور گھڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو ابھی حالیہ بارشوں کے نتیجے میں یہ سڑک جو ہے وہ بہہ جانے کا خطرہ جو ہے پیدا ہو گیا. اس کے علاوہ یہ بند جو بنایا گیا تھا اس کو فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال جو کیا جاتا ہے مگر ضلع انتظامیہ اور ہائی وے کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اس کے علاوہ جو محکمہ انہار ہے اس کی جانب سے بھی ابھی تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو خط جو ہے وہ نہیں لکھا گیا. اس حوالے سے مظفر گڑھ کے شہری ہیں وہ خاص پریشانی کا شکار ہیں. شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ ضلع انتظامیہ کو جلد سے جلد اس سڑک کی حالت زار کا
नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सड़क जो बहुत है शुक्रिया वो आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पोलियो की बात करेंगे। मुल्तान महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे पोलियो की तैयारियां मुकम्मल। इंसदादे पोलियो मुहिम 15 अगस्त से 19 अगस्त तक जारी रहेगी। बात करेंगे इस हवाले से बिलाल न्याजी से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में पोलियो के हवाले से बात करें तो इंसदादे पोलियो मुहिम को शुरू करने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के बाद ये अब जो इंसदादे पोलियो मुहिम है बड़े पैमाने पर लॉन्च की जा रही है। जिला भर में इस हवाले से जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से हमारे साथ सीईओ है डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की जा रही हैं। सर बताइएगा, पोलियो का खतरा हमारे आसपास के जिला में पहुंच चुका है और जहां भी इस हवाले से खतरा है, तो इस खतरे से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कब से मुहिम का आगाज किया जाएगा और स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे की गई है? इस वक्त जो हमारी तमाम जो टीम मैनेजर्स हैं, जिसमें यूसीएमओज और एरिया इंचार्जेस हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे जो टीमें हैं जो कि पोलियो में हिस्सा लेती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और पहले जो हमारी पोलियो कैंपेन थी वो 17 से स्टार्ट होने जा रही थी, लेकिन इसी मुहर्रमुल हराम की वजह से उसको हमने 15 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो 15 तारीख से उसको शुरू कर दिया। ये 4 रोज़ा पोलियो मुहिम होगी। इसमें हमारी टीमें जो हैं वो घर घर जाएंगी और बच्चों को कतरे पिलाएंगी। तो मैं अपने अवामुन्नास स्पेशली मुल्तान की आवाम से बतौर जिम्मेदार ऑफिसर मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे हमारे इश्तिहारात जो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम इसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इसके अलावा जुम्मे वाले दिन जुम्मे के खुतबे में भी हम अपने जो इमाम मस्जिद साहिबान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पब्लिक को ये मैसेज दें कि इन कतरों को ज़रूर पिलाएं। और ये मैं अर्ज़ करता चलूं कि जी ये उन लोगों से पूछें कि जिनके बच्चे अपाहिज हैं। मैं लवाइक जो पेरेंट्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को हर सूरत कतरे पिलाएं और उन्हें पूरी उम्र की माजूरी से बचाएं। और एक ये होता है कि वो अपने बच्चों को कतरे ना पिलाकर बाकी लोगों के लिए भी जो है वो एक खतरे का बाइस होते हैं कि जब इनमें वायरस होगा तो इनसे ट्रांसफर होने के चांसेस दूसरे बच्चों को भी होते हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि हमारी टीमें घर घर जाएंगी तो आप उनसे तामुन करें। इस हवाले से बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन की माहाना रिपोर्ट हासिल कर ली गई है। इसे पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे मुल्तान रीजन की जो माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। गुज़िश्ता माह जो जुराइम पेशा नासिर थे उनके खिलाफ जो सिर्फ हाईवे मुल्तान रीजन में कार्रवाई की गई तो उनकी तादाद जो है 704 है। 704 मुकदमात का अंदराज करवाया गया और जो मुलविस उसमें जो मुलजमान थे उनको जेल की हवा खाना पड़ी। इसी तरह अगर हम बात करें जुलाई में सफ़र करने के दौरान 1368 अफराद की जो गाड़ियाँ ख़राब हुई और मुख्तलिफ जो मद में उनको जो है मुख्तलिफ नौयत के जो उनको हेल्प चाहिए थी, 1300 से ज़्यादा मुसाफरों को मुल्तान रीजन की जो हाईवे है वहाँ पे उनको जो है हेल्प फराहम की गई। इसी तरह एक माह की अगर हम बात करें तो 266 अफराद के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए और उनका जो ताल्लुक था वो खिलाफ वर्जी था कवानीन की, जैसे वो गाड़ी जो लिमिट स्पीड से ज़्यादा चला रहे थे और इसी तरह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान आज एक रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान कमिश्नर ऑफिस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। बात करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान आज एक रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंचेंगे। अब्दुल अलीम खान की मुल्तान आमद मुतवक्के, इस सवाल से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक से भी मुलाकात होगी और एक आला सतह का इजलास भी है कमिश्नर ऑफिस में जिसकी वो सदारत करेंगे, जिसमें तमाम जो मुल्तान डिवीजन के अजला हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स और इसके साथ साथ जो है तमाम तर जो डिप्टी डायरेक्टर फूड्स हैं वो भी शिरकत करेंगे। और अब्दुल अलीम खान को इस सवाल से ब्रीफिंग भी दी जाएगी कि गंदम की क्या सूरत हाल है, आटे के स्टॉक की क्या सूरत हाल है और जो हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी तौर पर जो सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं वहां पर जो हुकूमती रेट के मुताबिक आटा किस कदर फरोख्त किया जा रहा है और उसका कितना स्टॉक मौजूद है। इस हवाले से ये एक अहम इजलास होगा। अब्दुल अलीम खान का आज दौरा मुल्तान मुतवक्के है जिसमें तकरीबन वो 1 बजे करीब जो है मुल्तान के कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर कमिश्नर और मुल्तान शानुल हक से भी मुलाकात होगी और खसूसन तौर पर जो जिला मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर फूड है इकराम अहमद
इजलास होगा। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में सरसादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना के बाद अपनी ऑनलाइन दाखिला मुहिम शुरू कर दी, जिसमें 4 फैकल्टीज के 13 शोबाजात में BS, 8 में MPhil और 2 में PhD के लिए दाखिले खोल दिए गए। तालिबात 27 अगस्त तक दाखिला फॉर्म जमा करवा के एडमिशन हासिल कर सकेंगे। बहावलपुर में सरसादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना के बाद अपनी ऑनलाइन दाखिला मुहिम शुरू कर दी है। मुल्तान निजी स्कूल को रजिस्टर करने का मामला। निजी स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल मालिकान को परफॉर्मा फिल करने की हिदायत जारी। परफॉर्मा में स्कूल के एरिया से लेकर क्लास रूम्स तक की डिटेल देनी होगी। तलबा की तादाद और असातिज़ा की तादाद के बारे में आगाह करना होगा। स्कूल की लोकेशन समेत बिल्डिंग डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेट लगाना भी जरूरी होगा। मुल्तान निजी स्कूल के रजिस्ट्रेशन का मामला। निजी स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल मालिकान को परफॉर्मा फिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लिया शहर के पार्कों को खूबसूरत बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया और मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी ने जिना पार्क का विजिट किया है। बात करेंगे इस हवाले से लिया से जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा। लिया शहर के पार्कों को खूबसूरत बनाने के हवाले से ज़िला इंतजामिया जो है वो मुतहरिक नजर आती है। इस वजह से अगर बात की तो आज डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया, मामून खसूसी वज़ीर पंजाब रफाकत अली गिलानी और असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज़ मुगल ने जो है जनाह पार्क का विजिट किया और इस पार्क की जो सूरत हाल है इसको मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, सर इस पार्क की क्या मजीद बेहतर बनाई, क्या सूरत हाल बेहतर? जी बहुत शुक्रिया। ये जिना पार्क हमारे शहर के तकरीबन सेंटर में है, बड़ा खूबसूरत पार्क ऑलरेडी ये बना हुआ था, तो इसकी चूंकि काफ़ी अरसे से रिपेयर और अपकीप नहीं हुई, तो जनाब रफाकत अली गिलानी साहब हमारे जो MPA साहब हैं सिटी से, उन्होंने इसकी निशानदेही की और इस पर हमने एक्शन लेते हुए अभी इसके टेंडर कॉल किए हैं और बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट हमारे साथ है इस वक्त। इसकी जो दीवार टूटी हुई है वो नई बनाई जाएगी, जहाँ पे क्रैक्स हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, झूले जो है दोबारा इनको फंक्शनल किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे, इनकी पानी की मोटर का मसला है वो हल किया जाएगा, एंट्रेंस को बेहतर किया जाएगा। पूरा एक पैकेज देके इसको बिल्कुल हम इंशाल्लाह ताला इसी महीने में काम शुरू हो जाएगा और ये इंशाल्लाह पार्क जो है ना पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा बन जाएगा। जी बिल्कुल, पार्क को खूबसूरत बनाया जा रहा है। इस 4 दीवारी जो गिरी हुई है, मुख्तलिफ जो लाइटें बंद है, इसकी निशानदेही मुतअद्दिद बार रोही ने भी की, जिस पर यहाँ पर मामून खसूसी वज़ीर पंजाब रफाकत अली गिलानी ने ज़िला इंतजामिया को जो इस पार्क को बेहतर बनाने के अहकाम किए। गिलानी साहब से बात करते हैं। गिलानी साहब क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिप्टी कमिश्नर लिया का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं जो इसको देख रहे हैं। ये सारा काम मैंने रिक्वेस्ट की थी, निशानदेही भी की थी। जिनाब पार्क और कुछ शहर के मुख्तलिफ पार्क्स हैं जहाँ पे काफ़ी अरसा से कोई तामीरी काम नहीं हो सका, तो इस हवाले से शिकायत थी लिया की आवाम की कि यहाँ पे जो झूले हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं, यहाँ की 4 दीवारी जो है वो भी डिस्टर्ब है और भी छोटे छोटे काम हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ DC लिया के, उन्होंने मेहरबानी करते हुए यहाँ पे हमें फ़ंड दिया है और इस पार्क्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द आप चेंज पाएंगे। जी बिल्कुल, पार्क को चेंज किया जाएगा। सर आप भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप भी बताइएगा इस पार्क को कितने हद तक बेहतर किया जा रहा है? जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुसूसी तौर पर जो है टास्क मुझे ये सौंपा है कि जितने भी पार्क्स हैं इनको खूबसूरत बनाया जाए और इंशाल्लाह ये टास्क है, मैं बिल्कुल अपनी पूरी हिम्मत के साथ इसको जितना भी वो खूबसूरत बनाया जा सकता है, जो काम इसमें होंगे इसको खुद मैं मॉनिटर करूँगा और इंशाल्लाह इनको जल्द अज जल्द। बिल्कुल, तमाम इंतजामिया, तमाम सियासी कैदीन जो है इस पार्क को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं और इस वजह से जनाह पार्क जो शहर के सेंटर के अंदर है इसको खूबसूरत बनाने के लिए अब बड़े पैमाने पर इकदाम शुरू। पार्क की हालत को बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों ने परचम और बैजेस खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। बात करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह बल्कि पूरे जनूबी पंजाब की तरह मियांवाली में भी 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां जो हैं अरूज पर हैं। शहरी स्टॉल पर पहुंचे हुए हैं, झंडियां खरीद रहे हैं, परचम खरीद रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं। इधर हम झंडे खरीदने के लिए, बैच शायद खरीदने के लिए आए हुए हैं, तो 14 अगस्त की तैयारियों में खूब हम भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। क्या प्लान किया हुआ है 14 अगस्त पे? 14 अगस्त पे इंशाल्लाह अपने मोहल्ले में झंडियाँ लगाएंगे, बोर्ड शोर्ड लगाएंगे और घूमे फिरेंगे। जी इनका कहना है कि अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में झंडियाँ लगाएंगे, खूबसूरत सजाएंगे। आप बतौर दुकानदार क्या समझते हैं, क्या ज्यादा फरोख्त हो रहा है? ये हर किसी की खुशी होती है, आते हैं खुशी से लेते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं और घरों में मोहल्लों में झंडियाँ लगाते हैं, घरों के ऊपर झंडे लगाते हैं, कारों पे लगाते हैं, मोटरसाइकिल पे लगाते हैं। ज्यादा बच्चे आ रहे हैं या बड़े आते हैं? ज्यादातर बच्चे ही आते हैं, बड़े साथ में लेकर आते हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इस दुकानदार का कहना है कि यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से जो सामान है खरीदने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बिहार से अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज, बताएगा यहाँ पर तैयारियां कहाँ तक पहुँच गई हैं? बिल्कुल, जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही स्टॉल सज जाते हैं, इस पर झंडियां, झंडे और बैजेस जो हैं वो रौनकें बढ़ा देते हैं और हर एक के दिल में, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसके दिल में अपनी आज़ादी का जज्बा जो है दोबारा से उभरने लगता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहाड़ी जिना रोड पर, जहां स्टॉल लगाए गए 14 अगस्त के सामान के हवाले से। चंद शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आज आपने स्टॉल लगाया हुआ है 14 अगस्त का, तो कितने लोग आते हैं, कितने बच्चे आपसे सामान लेने? ये माशाल्लाह 40 साल से स्टॉल लगता है और अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। ये जितनी भी स्टॉल की मोहब्बत होती है ना, ये जब इतना खूबसूरत स्टॉल बनाई था ना, उसके बाद ये बच्चे वगैरह अपने माँ बाप को, बच्चों को, सबको लेके ना ये इधर आते हैं, रौनक बनती है और पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। जी यही सूरत हाल है। ये गुज़श्ता 40 साल से ये स्टॉल ये लगा रहे हैं और उनकी तरफ से यही कहा रहा है कि बच्चे, बूढ़े, जवान जब जो है उनको पता चलता है स्टॉल सच गया है तो यहाँ पे अपनी चीजें लेने के लिए आते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें यहाँ से खरीदते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बताइएगा, आपने पाकिस्तान को किन हालात में देखा और अब क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है और हम उम्मीद रखते हैं हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी इसको अच्छा बनाएंगे और हम जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल कौम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ख्वाहिश करेंगे कि हर शहरी 14 अगस्त की तैयारी में भरपूर हिस्सा ले। हर शहरी 14 अगस्त की तैयारी के अंदर भरपूर हिस्सा ले और इस बात के हवाले से शहरियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिंदा कौमें। हाफिज साले मोहम्मद, आपने अपडेट किया सवाल और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।